हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली बेसिस में मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग हम डालते हैं। तो आज बेसिकली हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सुबह के समय आपके पार्टनर की क्या गहरी भावनाएं आपके लिए हैं, क्या किस तरह की थॉट प्रोसेस वो रखते हैं, क्या सोच रहे हैं वो सुबह सुबह आपके बारे में, वो सब हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, आपको कमिटमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई डिवोर्स ही है, कोई सिंगल है, लाइक दैट। ठीक है ना, कमिटमेंट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में है। ठीक है, मगर आपका पार्टनर सुबह के समय आपके बारे में क्या सोच रहा है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपने पार्टनर का नाम लेना है, उनका डेट ऑफ बर्थ, और हम देखेंगे। देखो, ये जो रीडिंग रहने वाली, जब तक मैं शफल कर रही हूँ उनके बारे में आप सोच लीजिए। टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, ठीक है ना, कलेक्टिव रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, एंड पूरी तरह आपसे रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये आप पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, ठीक है, जो कि फ्री नहीं है, और सेम डे आपको रीडिंग मिल जाती है। किसी को अर्जेंट रीडिंग चाहिए हो तो उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। सेम डे आपको रीडिंग मिल जाएगी। कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहता है उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई बिलीव आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है जो हमारे पास आया, दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देन हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, टेम्परेंस का आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है। सो बेसिकली फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड और ले लेते हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में या तो फिजिकल इंटीमेसी थोड़ी सी कम हो गई है, या फिर वो जिस तरह से आपके लिए फील करते हैं आप उनके लिए फील नहीं करते, उस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी आ रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि चीज़ें या तो मतलब अचानक से आपके सामने आ गई हैं, उनके सामने आ गई है, जिस वजह से उनको लग रहा है कि हम दोनों का बन पाना या एक साथ रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर किसी एक के मन पे इस तरह के विचारधाराएं भी बन चुकी है कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की वजह से रिलेशनशिप जिंदा है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बावजूद भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये महसूस होता है। अब देखो, ये थॉट प्रोसेस आपका भी हो सकता है कि सिर्फ फिजिकली इंटीमेसी के लिए मतलब आपका पार्टनर आपके साथ है या ये रिलेशनशिप चल रहा है, बट आपके पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस यही है कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है ना, आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, और आपको बहुत ज़्यादा वो स्टॉक भी करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील आपके लिए करता है, बहुत सारी डिज़ायर्स है आपकी लेके उनको। इसलिए मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे शायद आप पे चिल्ला भी देते हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपको डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली आप ही इनके पीछे पीछे आने वाले हो। पीछे पास्ट में बहुत ज़्यादा गंदी आपकी दोनों की लड़ाई भी हुई है, या कुछ इस तरह से ब्रेकअप वाली सिचुएशन आपकी रही होगी कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले, जैसे भी मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज डेफिनेटली है। तो उसके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब सोचता है, या फिर मुझे लग रहा है अभी इस तरह की सिचुएशन आपकी चल रही है कि लड़ाई झगड़ा है या कुछ है, तो ये किसी ना किसी से डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहा है। डिस्कशन में इसको कहीं ना कहीं अच्छी गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, जहाँ पे इसको समझ में आ रहा है कि नई रिलेशनशिप जो ये ख़त्म हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें जिसकी भी गलतियां हैं माफ़ी मांगे, आगे आगे चलाने की सोचे, या फिर जो हर एक रिलेशनशिप होता है ना वो कहीं ना कहीं एक नया स्टार्ट होता है। अब हम देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को कौन क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को, ठीक है ना, ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होता है, अपने अपनी चलाना, अपने हिसाब से रहना, इसकी ये बहुत ज़्यादा मंशा रहती है। ठीक है, मंशा इन द सेंस कि देखो इसके हिसाब से काम करोगे दैट इज़ वेल एंड गुड। आपने कोई भी ऐसा अपोजिंग कोई चीज़ पूछ लिया तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। ये कॉन्फिडेंट इनफ इसलिए है आपके साथ क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी, आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप जब भी इनकी लाइफ में रहते हो तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रहता है, और कहीं ना कहीं ठीक है ना आप इनसे डोमिनेट होते हो, अपने गुस्से को सेटिस्फाई मतलब कि अपने गुस्सा, ये जो ईगो है ना उसको सेटिस्फैक्शन लेवल इसको मिलता है क्योंकि आप इसकी सुनते हो, आप इससे दबते हो। ठीक है ना, सो बहुत एक नर्चरिंग उनको एनर्जी आपकी लगती है। अब चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की लड़की हो, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि भैया ये मेरी सुन रहा है, ये मेरे से दब रहा है, या ये मेरे लिए अच्छा सोचता है तो मेरे लिए ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी, और कभी कभी ना इन सब चीज़ों की वजह से ये आप पे हावी भी हो जाते हैं। ठीक है ना, इतने ज़्यादा अगर जो ना डोमिनेट ये आपको कर रहे हैं तो ये कभी कभी आप पे हावी भी हो जाते हैं। 3 ऑफ
पेंटिकल्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन इस तरह से कि मतलब लोगों के रिलेशनशिप देखते बहुत अच्छे हंस फूल रहे हैं, खिल रहे हैं, मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं अच्छा चल रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी से इन्होंने गाइडेंस डेफिनेटली ली होगी जहाँ पे इनको ये समझ नहीं आ रहा, या तो ये अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पैचअप करना चाहते हैं या आगे किस तरह से चीज़ों को बढ़ाना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए, उसकी क्लैरिटी इनको माइंड में बिल्कुल भी नहीं है। बट जहाँ से भी इन्होंने मतलब गाइडेंस ली है वहाँ पर डेफिनेटली ये आ रहा है कि देखो अगर तुमको ख़त्म करना है दैट इज़ वन वे, ठीक है ना, मगर अगर आपको ठीक करना है तो आपको सोचना चाहिए थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट, अच्छी हो सकती है। तो इसको जो क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को वो थोड़ी अच्छी मिल रही है, जो भी इनको सीख दे रहा है, जो भी बता रहा है कुछ अच्छा दे रहा है। तो उनको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहा है या जो भी मतलब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये किसी नई चीज़ को जन्म देने वाली है। नई चीज़ इन द सेंस कि कुछ बढ़िया आपकी लाइफ में होने वाला है। शायद एक दूसरे की वजूद का आपको पता चलेगा कि कौन किसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाली चीज़ें हो सकती है। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद उसको झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए। तो मुझे लग रहा है अपने इमोशंस थोड़े से कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। बातों के तेज़ तर्रार हो सकते हैं, झुकना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, बट उनको ऐसा लग रहा है क्या मुझे झुकना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जिसमें से उनको ये लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कि भगवान पे छोड़ देना चाहिए, आगे जाके सब चीज़ें बहुत ठीक होने वाली है। इनके जो भी एक्शंस होंगे ना आगे के टाइम पे वो कहीं ना कहीं इमोशन से क्रिएटेड मतलब रिलेटेड होंगे, मतलब इमोशनली ये चीज़ों को देखते हुए आपके लिए एक्शन लेंगे। इनकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है कि अगर ये मैरिड हैं या आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे या इनकी फैमिली, इनके बच्चे या इनको फैमिली को देखना, तो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान का जो मेन जो इंटरेस्ट लेवल है वो फैमिली भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिंगल है, आप मैरिड हो, या आप मैरिड हो ये सिंगल है, तो फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कोई दूसरे के बंदे की वजह से। तो मतलब कि मेरी वजह से सामने वाले को किसी तरह का दुख हो, उसकी लाइफ में किसी तरह के इशूज़ आएँ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, ठीक है ना। मतलब ये रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मतलब या फिर आप इनको चाहते हो कि ये रिलेशनशिप में आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी दे, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बताए। बट इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम आने पे सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, लाइक, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली आई टेक द एक्शन। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि पहले ना ये आपकी नेगेटिविटी को या अपनी नेगेटिविटी को नहीं उतना ज़्यादा पहचानते हो, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि देखो हर बंदे में कुछ ना कुछ प्लस माइनस ज़रूर होता है, कि उनमें भी कुछ गलतियाँ हैं, आप में भी कुछ गलतियाँ है, उसको उसी तरह से मतलब उसी तरीके से उतनी पॉजिटिविटी से उन्हें लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारे बंदे ठीक होंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, कुछ लोग उनमें गलतियाँ हैं, कुछ आप में गलतियाँ हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स का आया है, सो उसको क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ट्स। तो बेसिकली ये बंदा ना आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहता है, आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहा है, ग्रोथ चाह रहा है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है ना। साथ में ना ये पुरानी बातों को पकड़ के अभी भी बैठे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बातें पुरानी इन द सेंस कि मतलब जो भी आपने अच्छी मेमोरीज अच्छे पल बताए हैं उन सबको सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये बंदा या तो आपको छोड़ के चला गया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से, इनकी शादी हो गई थी, या फिर आपकी जगह से इन्होंने जगह चेंज कर ली, कहीं और चले गए। बट उस केस में मैं कहना चाहूँ कि रियूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ से निकाल देना दैट्स नॉट गुड, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप एक आधार हो उनकी ज़िंदगी का, बेस हो, चाहे वो उस चीज़ को माने या ना माने, क्योंकि इंसान ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर ले, बट कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि मेरी लाइफ में कौन वर्थ इट है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है। टेम्परस का कार्ड है, टेम्परस का कार्ड क्लैरिफाई हमें करता है 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। देखो ये ना बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, दिल से नहीं दिमाग से चलना चाहता है। मुझे लग रहा है दिल के हाथों मजबूर होकर इन्होंने काफ़ी कुछ गलतियाँ ऐसी पास्ट में की है, आपसे कुछ छुपाया है, आपको कुछ झूठ बोला है जिनका उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है ना। साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब चीज़ों को बैलेंस आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हर चीज़ मतलब प्रैक्टिकली ये लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए थी, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। इनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना इस रिलेशनशिप में डिवाइन का कुछ ना मतलब हाथ है इस रिलेशनशिप में, ताकि मतलब बहुत कोशिशों के बाद या बहुत लड़ाई झगड़े के बाद भी ये रिलेशनशिप आज भी स्टे कर रहा है। आपके दिल में उनके लिए फीलिंग है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। एंड डिवाइन चाह रहा है कि भाई जो भी गलतियाँ आपने की हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है ना। या मतलब अगर सिर्फ उनको आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन दिला रही है ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, कि भाई ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। जैसे कि हमारे पहले कार्ड्स में भी आया था कि उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई कुछ गलतियाँ उनकी है, कुछ गलतियाँ आपकी है, कुछ अच्छाइयाँ आप में है, कुछ अच्छाइयाँ उनमें हैं, ठीक है ना। तो गाड़ी इसी तरह से चलती है बैलेंस बना के, ठीक है। साथ में उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे जाने के बहुत ज़्यादा मतलब आसार हैं। जो उन्होंने गलतियाँ करी है उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, या आगे ऐसी गलतियाँ नहीं उन्हें दोहरानी है। कुछ अच्छी न्यूज़ इनके पास हो सकती है जो ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, जिसको कि
नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। इस पूरे उसमें कार्ड्स में वॉन्ड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वॉन्ड्स कार्ड हमेशा हमें इंडिकेट करते हैं एक फायरी एनर्जी का, एक ऐसी एनर्जी का जहाँ की कहीं ना कहीं इंसान चाहता है कि वो चेंज करे चीज़ों को, चीज़ों में बढ़ोतरी हो, आगे की तरफ बढ़े, ठीक है ना, बट बहुत स्लोली स्लोली, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा समय या काफ़ी अच्छा टाइम आपके साथ बिताया है। इस रिलेशनशिप को ऐसी ओपन क्लोजर में नहीं छोड़ना है, इसको कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ओपन क्लोजर इन द सेंस कि कहने को ख़त्म भी हो गया है और मतलब दोनों ने किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया, किसी को कुछ बोला नहीं है तो एकदम से ब्लॉक कर दिया है या बीच में छोड़ दिया है, गोस्ट कर दिया है, लाइक दैट इट इज़। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, चीज़ें ऐसी मतलब अनसुलझी, ठीक है, रह गई हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो सब चीज़ें घूमती हैं कि गलती किसकी है, गलती मेरी है कि गलती सामने वाले की है, ये चीज़ करनी चाहिए थी, मैंने सही करा गलत करा। तो ये चाहते हैं कि आपसे मिले, बैठे, बातचीत करें और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आपके पास तो मतलब यू आर द पर्सनालिटी, पीपल आर अराउंड यू, बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, चीज़ों को मतलब आपसे डिस्कस करते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। तो यहाँ पे जेलसी की भावनाएं मुझे नज़र आ रही है, पॉजिटिवनेस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो भी नेगेटिविटी है डेफिनेटली इंसान उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरा असर इसका हो रहा है, टेंशन में है ये, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स को। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी इन्होंने अपने सर पे या जीवन में ले रखी थी, उन सबको छोड़ के ये चाहते हैं एक बार आपसे मिलना, ठीक है ना, ये करना चाहते हैं आपसे बात, ठीक है ना। वैसे ये चाह रहा है क्लोज़र करना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लोज़र मतलब इस तरह से आएगा कि चलो ठीक है हम मिलते हैं, फाइनली वी कैन सॉर्ट इट आउट और हम मूव ऑन होते हैं आगे जाके। बट एक्चुअली में ये इस इंटेंशन से रहे कि नहीं भाई मुझे मिलना है, मुझे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, मुझे इस प्यार को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो अपना कप ऑफ लव लेकर आने वाला बंदा है, बट इस तरह से दिखाएगा कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ चीज़ें ख़त्म करनी है ना, ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ों को ये छोड़ना चाह रहा है या फिर जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने अपने सर पे ले रखी है जिस वजह से ये आपके लिए भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वो चाह रहे हैं कि वो छोड़े उस चीज़ों को, ठीक है ना। बट उनको ऐसा लग रहा है उस चीज़ों को छोड़ने के बाद तो फिर आप भी इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो पहले जाके आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेना है, आपको ग्रैब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फूल का कार्ड आया, द फूल का कार्ड इंडिकेट करता है टेन ऑफ सॉर्ट्स को। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपनी मनमर्जी करके अपनी बातों अपने हिसाब से चीज़ों को चला के बहुत गलतियाँ करी और उसमें काफ़ी ज़्यादा दुख या धोखा उसको मिला है। हो सकता है जाने अनजाने में इसने कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ कर दी है, आपकी सुनी नहीं है, कुछ इस तरह की गलत डिसीजन ले ली है, हो सकता है किसी और के साथ डेटिंग कर ली हो सकता है गलत जल्दबाजी में इन्होंने शादी कर ली है, ठीक है ना। सो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंसान पछताता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है घर वालों के कहने पे इन्होंने कुछ कर लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे इसकी लाइफ में लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को मतलब ये आपकी लाइफ में थे तो कोई नहीं चाहता था ये आपकी लाइफ में रहें, तो कुछ इस तरह के इंसान इनकी ज़िंदगी में आए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको या इनको आपसे दूर कर दिया है, ठीक है ना। बट इस इंसान के मन में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है ना, कि मतलब इनको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल 100% है कि वे रिलेशनशिप टूटे, ये कॉन्फिडेंट इनफ है कि इनका प्यार आपके दिल दिमाग से नहीं जा सकता। बट इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के ठीक होने के अभी भी कुछ चांसेस तो बचे हैं, 10% चांसेस इज देयर, ठीक है ना। सो आपके बिना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा तड़पते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते, ठीक है ना, अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत सोच रही हैं, बट वो ये ना ईगो एटीट्यूड इतनी जल्दी से नीचे नहीं आएगा, इमोशंस अपने छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। दी सन का कार्ड आया हमारे पास जो कि क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सॉर्ड। देखो ये आप आपके साथ चाह रहे हैं अच्छी लाइफ, आपके साथ चाह रहे हैं बच्चे, आपके साथ चाह रहे हैं शादी, आपके साथ चाह रहे हैं घूमना फिरना, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एक ना वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, वो आपको समझे। हो सकता है आप दोनों दोनों ही लोग तेज़ तर्रार टाइप के हो, एक दूसरे की बात ना सुनते हो, ये भी होने की चांसेस हैं। देखो अगर आप चाह रहे हो उस इंसान के साथ अपना घर बसाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आपको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो तो थोड़ा-सा सॉफ्ट होने की आपको ज़रूरत है। जब तक आप दोनों एक-दूसरे को सुनोगे नहीं, जो गाड़ी होती है वो हमेशा बराबर के पहिए बैलेंस करके चलती है। अगर एक पहिया हम बड़ा लगा दें, दूसरा पहिया हम छोटा लगा दें, तब भी गाड़ी हमारी नहीं चलेगी, ठीक है ना। या एक में टायर में हवा कम हो, ठीक है ना, इमोशनल हम बराबर एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते तब भी चीज़ें नहीं चलने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है ये बंदा, चीज़ें ठीक कर सकता है, बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ कोशिश की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली जब ये आते हैं चीज़ों को करते हैं तो आप उनको थोड़ा सा माफ़ करने की कोशिश कीजिए। पीछे पास्ट में जो भी हुआ उसको छोड़ के अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नई रीडिंग में।